ब्रिगेडियर उमर जंजवा साहब जनाब, आप जेलम में पैदा हुए जी, मैट्रिक तक तालीम एफजी हाई स्कूल जेलम कैंट से हासिल की। आज तक जो भी प्यार करने वाले यहाँ आए वो तो शहर दर शहर ही घूमते रहे। आप मेरा ख्याल दराय जेलम की खूबसूरती या रोहतास किले की खूबसूरती के सब किसी दूसरे शहर नहीं गए, कोई ख़ास वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बाबूजन। बाबूजन, माय फादर प्रोफेशन उनका एडवोकेट थे बाबूजी, और सियासत भी करते थे बाबूजी। तो होम टाउन है बाबूजी मेरा, और सो दैट वाज बेसिकली द रीज़न कि वो मेरी सारी एजुकेशन एक ही स्टेशन पे बाबूजी। तो वी आई नीड नॉट टू मूव अराउंड। तो वो दैट वाज द रीज़न बाबूजी। वो दराय जेलम आपको पसंद नहीं है? जी बाबूजी, वो भी था, वाह, वहाँ भी बड़ा स्विम किया बाबूजी। अच्छा वाह। जी बाबूजी। अच्छा जी, मैट्रिक के बाद आपने जूनियर कैडेट बटालियन ज्वाइन की कर ली और फिर एफएससी और बीएससी के साथ 1990 में पास आउट हुए। ऐसा लगता है कि आपको नौजवान लड़कों की तरह कोई गली मोहल्ले या ग्राउंड्स में खेलने का मौका नहीं मिला और आप सिर्फ पढ़ाई करते रहे? जी बाबूजी, वो एज इट्स कॉमन नॉलेज, ये जेलम जो बाबूजी मेरा पर्टिकुलर एरिया है, इसको मार्शल एरिया कहते हैं हाँ बाबूजी। जी, अच्छा वाह। तो वो बड़ा पैशन था मिलिट्री में जाने का बाबूजी। तो वो वेरी अर्ली एज, वो जो एक वो उस एज में शायद हमारे सारे ही बच्चे शायद इस तरह से थे दैट सब फौज में जाना चाहते थे बाबूजी। तो वो पैशन के तौर पे था बाबूजी, और वो उसी पैशन के साथ आई वेंट, और वो पास हुए और फिर वहाँ सेलेक्ट हो गए बाबूजी। तो यू राइट कि वो उस तरह से कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ में तो नहीं गए, बट बाबूजी वो भी बड़ा अच्छा किया, वो इन्जॉय किया बाबूजी उसको। लेकिन जी अलाना साहब ने कायद अज़म पे मजमून लिखा जी और उसमें लिखा, यस, कायद अज़म ने कहा, यस इट वाज द सैंड ऑफ कराची वेयर आई प्लेड मार्बल्स। जी लाहौर हो, अखरोट खेले हों, मार्बल खेले हों, आपने ये खेल नहीं खेले? जी बाबूजी, छोटे उम्र में शायद वो बंटे जिसको कहते हैं हाँ, बाबूजी, खेले बाबूजी। जी अच्छा वाह, बहुत खूब। अच्छा जी, आपकी कोई बताएं कि मास्टर ऑफ ऑनर की डिग्री क्या है, ताकि सबको पता चले ज़िंदगी में एक्सेल करने के लिए तालीम और मेहनत की कितनी ज़रूरत है? बाबूजी, आई वॉज जनरली अ गुड स्टूडेंट बाबूजी, पढ़ाई में अच्छा था शुरू से बाबूजी। माशाल्लाह। और पोजीशंस वगैरह सारी बाबूजी हर जगह पे ली। और ये बाबूजी मास्टर्स ऑफ ऑनर्स शायद सिविलियंस के साथ हायर एजुकेशन कमीशन ने एक शायद कंपैटिबिलिटी डेवलप की हुई थी कि जो लोग हमारे आर्मी में स्टाफ कॉलेज पे जाते थे, वो सिलेक्शन होती है, बड़ा मुकाबले का इम्तहान के बाद आप सिलेक्ट होते हैं बाबूजी। तो वहाँ पे आपको बैचलर्स ऑफ ऑनर्स, और आप जब वॉर कोर्स के लिए बाबूजी सिलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे मास्टर्स की डिग्री दी जाती है बाबूजी। वाह, जी बाबूजी। यानी ये कहा जा सकता है कि आप अव्वल डे से मास्टर ऑफ ऑनर की डिग्री तक पढ़ते रहे जी बाबूजी। और वो आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा भी होता है। ये आप वॉर वॉन्डेड हैं, इससे क्या मुराद है, ज़रा हम सबको बताएं। बाबूजी, व्हाइल आई वाज कमांडिंग माय रेजिमेंट 2009 में ऑपरेशन राह निजात बाबूजी अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर बाबूजी चल रही थी। तो उसमें आई गॉट इंजर्ड, और वॉर टाइप इन्वायरमेंट में इंजर्ड लोगों को वॉर वुंडेड कहते हैं बाबूजी। तो मेरी डिस्टिंक्शन ये थी कि वो बहुत सीरियसली वुंडेड था और चांसेस कम थे सर्वाइवल के बाबूजी। तो वो इसको गोल्डन स्ट्राइप कहते हैं बाबूजी। और बाबूजी एक देयर वाज बिसाइड्स दिस अनदर डिस्टिंक्शन कि वो जो जिस एरिया में हम ऑपरेट कर रहे थे बाबूजी, वो उसके बारे में बड़ा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि इस एरिया को इट हैड अचीव्ड काइंड ऑफ इनविंसिबिलिटी बाबूजी। एक दफ़ा 2 साल पहले भी उस एरिया में ऑपरेशन, और उससे पहले ही वो आपस में म्यूचुअल बातचीत के बाद वो ऑपरेशन रुक जाता था, वहाँ से आगे नहीं जाता था बाबूजी। तो वो उस इनविंसिबिलिटी को बाबूजी हमने ब्रेक किया वो, एंड आई वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो हमारी ऑल अराउंड ग्रूमिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा है बाबूजी के एज लीडर्स वी लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो उसी के दौरान आई लॉस्ट माई राइट लिम्ब, और उस इंजरी पे बाबूजी गैलेंट्री अवार्ड, नॉन ऑपरेशनल अवार्ड्स में हाईएस्ट अवार्ड जो पाकिस्तान आर्मी में है वो सितारे बसालत है बाबूजी। बसाल इज़ लाइन हार्ट बाबूजी, वो जो गोरे देते हैं बाबूजी। तो वो भी बाबूजी मुझे मिला। तो यह है वो छोटी सी उसकी। आप बहुत बहादुर हैं,
ये तो मैं ज़ाती तौर पर गवाही दे सकता हूँ और बहुत हौसलामंद। ये मैं वॉक करता हूँ जी इधर F9 पार्क, तो और भी हमारे दोस्त हम वॉक करते थे, तो उमर साहब आ गए, इनका मैंने भी वॉक करनी। अच्छा, वॉक करने के लिए चल पड़े। अच्छा, मैं भूल गया कि इनके राइट लिम्ब प्रोस्थेटिक लिम्ब है और हम अपना फुल स्पीड पे जा रहे हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये बहुत स्लो है। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस, मैं कहिया वही मुझे एहसास हुआ। फिर हमने अपनी जो स्पीड थी वो इनके मुताबिक कर ली और कुछ ही अरसे बाद इनकी स्पीड हमारे बराबर हो गई। ये बताएं कितनी इट वाज सिंपल और इट वाज सो डिफिकल्ट। आप तो दवाइयाँ खा रहे थे, क्या हुआ था ज़रा बताएं, दवाइयों से जान छूटी, क्या हुआ? थैंक यू बाबू जी, थोड़ा सा लॉन्ग वाइंडेड हो जी गया प्लीज फिलहाल। प्लीज प्लीज जी प्लीज। बाबू जी, वो जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन आई गॉट वुंडेड, तो बाबू जी वो एक ट्रॉमेटिक इंजरी थी। ये वो डॉक्टर्स कट तो था नहीं, वहीं पे मेरी टांग उड़ गई थी बाबू जी। तो उसकी हड्डियों की शेप वगैरह ठीक नहीं होती बाबू जी, तो उसके वो डिब्राइबमेंट करते हैं डॉक्टर्स, और वो एक बड़ा आर्डुअस और लॉन्ग प्रोसेस है बाबू जी। उसके अंदर आई रिमेन्ड हॉस्पिटलाइज फॉर अराउंड 8-9 मंथ्स। और वो जब बाबू जी वो हो रहा था तो उसके साथ कुछ इन्फेक्शन उसको हो गई, और वो उसको बोलते हैं MRSA बाबू जी, मिथाइल रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, या वो डॉक्टर्स कम्युनिटी बाबू जी अंडरस्टैंड्स। उसके बारे में कॉमनली नोन थिंग है कि मरने के बाद ठीक होता है बाबू जी, वो मरसा कहते हैं इसको बाबू जी। और तो वो बाबू जी ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स जो जितने स्पेशलिस्ट थे ऑल अराउंड, बिकॉज वो बाबू जी वो बड़ा उस वक्त हाईली एस्टीम्ड था मैं, और वो मुझे बड़ा लिफ्ट भी बाबू जी बहुत मिलती थी, बाहर से भी डॉक्टर्स और यहाँ के डॉक्टर्स भी। तो बाबू जी सम और दी अदर उन्होंने मुझे मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके एक प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाया बाबू जी, और आई वॉज असाइंड अब्रॉड, और मैं डिफेंस अटैचे बाहर चला गया बाबू जी। तो वो मैं आई कुड बेयरली वॉक, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकता था बाबू जी। और ये मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए बता रहा हूँ बाबू जी, इसका ताल्लुक है इससे आप बाबू जी। बताएं। तो वो बाबू जी प्रोस्थेटिक लिम्ब यहाँ पे जितने लोग ट्राई करते थे, मैंने आपको बताया कि वो बड़ी पिक्यूलियर स्टम्प की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी दे वर अनएबल टू प्रिपेयर अ प्रॉपर प्रोस्थेटिक लिम्ब। तो बाहर बाबू जी एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोबॉक जर्मनी की कंपनी बाबू जी, उन्होंने बड़ा हेल्प किया मुझे, और आई कुड मस्टर ओनली 1 प्रोस्थेटिक लिम्ब आफ्टर अबाउट सो मैनी ट्राइज बाबू जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे मेरा कुछ थोड़ा काम बाबू जी चलता रहा। तो बाबू जी फिर उसके बाद हुआ ये कि वो बाबू जी थोड़ा सा बीच में मैं वो जंप कर रहा हूँ अगले क्वेश्चंस में, सूर्य रहमान का आपने कहा, बट आई हैव थॉट दैट आई वुड हाईलाइट दिस हेयर। तो बाबू जी वो हुआ ये कि मुझे वो रीऑपरेट किया इन्होंने यहाँ पर दोबारा बाबू जी। वो एक इशू बन गया, क्योंकि MRSA तो कंटिन्यूसली रह रहा था, तो छोटे छोटे इश्यूज डेवलप होते रहते हैं, बट वो दिस इशू बिकेम सो बिग दैट दे थॉट दैट द स्टम्प विल हैव टू बी रीऑपरेटेड अगेन। तो उन्होंने मुझे रीऑपरेट किया, उस सिस्टम की सारी शेप चेंज हो गई, एंड वो उसमें आपको बाबू जी याद होगा, मारिया कॉल्ड यू, और आपने कहा कि ब्रिगेड साहब को बोलें कि सूर्य रहमान एक दफ़ा सुने, डूब के सुने। तो बाबू जी वो मुझे उन दिनों फिट्स भी पड़ रहे थे, और वो बड़ा अजीब सा एक मामला था। और वो बाबू जी एक दफ़ा सूर्य रहमान सुनी, और 3 दिन बाद वो डॉक्टर्स कम्युनिटी अंडरस्टैंड, उन्होंने MRSA पेशेंट्स के लिए बाबू जी उस पर वो क्रॉस लगाए हुए होते हैं, और उसका इक्विपमेंट भी कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाहर आपके जहाँ आप रह रहे होते हैं उधर भी उन्होंने लगाया हुआ होता है, ताकि उसको कोई ऐसा ना हो कि वो पास ऑन हो जाए। तो बाबू जी वो 3 दिन बाद टेस्ट हुआ, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया बाबू जी। वो MRSA ख़त्म हो गई। डॉक्टर्स ने बड़ा शोर मचाया कि जी हमने बड़ी एफर्ट किए। तो वी न्यू दैट व्हाट हैपेंड एक्चुअली। और बाबू जी वो उसके बाद फिर वो मुझे दोबारा लिम्ब बनवानी थी। अब ये मेरे लिए बड़ा जहन में था कि अभी कैसे बनेगी, वो तो बड़ी मुश्किल से इतनी ट्राइज के बाद, और वो भी बाहर से जर्मनी से बना था बाबू जी। तो बाबू जी वो ऐसी रहमत हुई बाबू जी, यहीं पाकिस्तान में फर्स्ट ट्राई में उसने मेरी टांग बना दी बाबू जी। वाह। एंड वो मैं चलना शुरू हो गया बाबू जी। तो वो एक इतनी स्ट्रेंथ मिली हुई थी आपसे बाबू जी, तो वो और भी बहुत सारी रीजंस थे, बट वो दैट पुश्ड मी, उसने मुझे बड़ी हिम्मत दी। तो बेसिकली वो बहाना था बाबू जी आपके करीब आने का। एक्चुअली वॉक तो मेरा मकसद था नहीं बाबू जी। तो आई थॉट आई जस्ट मेक अ ट्राई। तो बाबू जी वो मैं आना शुरू हो गया।
तो वो आपने हाथ पकड़ के चलाना शुरू कर दिया बाबू जी। और वो मॉम बड़ा अच्छा एक वर्ड इस्तेमाल करती है कि खुदाई चला रही थी बाबू जी। वो इट वाज एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट, और मैंने तो बाबू जी बिल्कुल हार गया था, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि वो इट वाज बियॉन्ड मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबू जी उसके बाद फिर जो आपने बताया वो 3 किलोमीटर्स वॉक भी कंप्लीट करते थे बाबू जी आपके साथ। तो इट हैज़ बीन ग्रेट हेल्प बाबू जी। वाह। अब मुझे ये बताएं, ये तो आपने सारा ट्रॉमेटिक वो बताई हालत, आप गुजरे इसमें से 8-9 महीने आप हॉस्पिटल रहे, हॉस्पिटल के अलावा घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, पेन है, बाहर गए, पोस्टिंग रही, आपको इस आपके अंदर वाले नफ्स और इबलीसी वसवास ने कितना तंग किया? चलें बाबू जी बहुत ज़्यादा किया। इसका मुकाबला कैसे किया फिर? बाबू जी टू स्टार्ट विद तो वो एक नेचुरल मिलिट्री सोल्जर्स की ट्रेनिंग में ब्रावाडो बहुत बड़ी चीज़ है बाबू जी। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैचो ब्रावाडो, और वो वाला सारा मामला हर वक्त रहता है। वो मॉम अंडरस्टैंड्स इट बेटर कि वो PTSD तो हर एक को ही होता है बाबू जी। तो वो तो था ही था बाबू जी, और स्ट्रेस डिसऑर्डर्स थे, लेकिन हम शो नहीं करते थे बाबू जी। और वो मुझे अच्छी तरह याद है बाबू जी, वो BBC का एक नुमाइंदा था अलीम मकबूल, वो मेरा इंटरव्यू लेने आया हुआ था। तो वो मेरी मिसेस को बिठा के साथ कह रहा था तुम दोनों एक दूसरे की तरफ देखो और मुस्कुराओ। तो बाबू जी हमारा मुस्कुराना भी बेसिकली हमने आपसे सीखा, हमें तो उससे पहले आता भी नहीं था बाबू जी। तो बाबू जी वाकई था, स्ट्रेस भी हुआ, फ्रस्ट्रेशन भी हुई, डिप्रेशन में भी गए, बिकॉज बाबू जी आई हैड अ वेरी फिजिकली एजाइल एंड एक्टिव लाइफ। बहुत दौड़ता भागता था, तो वो ऑल ऑफ अ सडन वो उसमें से निकल कर दूसरी साइड पे आना, कंसिडरिंग योर सेल्फ फिजिकली वीक, आई वुड ऑलवेज स्टेट दैट आई हैव अ वेरी हाई सेल्फ इस्टीम, बट इन साइड बाबू जी वो एक महसूस हो रहा होता था कि यार मैं शायद नीचे हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग डाउन, और मैं पीछे आ रहा हूँ लोगों से। तो वो एक कॉम्पिटिशन की दौड़ में शायद बाबू जी पड़े हुए थे, और वो भी शायद हेल्प, वो बहुत ज़्यादा एक किस्म का वो फोर्स थी जो अंदर से परेशान करती थी बाबू जी। तो बट बाबू जी जो सही मानों में जो हेल्प मुझे मिली बाबू जी, वो तो सूरह रहमान से मिली। इससे पहले वो जो आप स्टार्ट में बाबू जी प्रेमिस दे रहे थे, और उसके अंदर आपने वो जो बताया ना, मुझे तो ऐसे लग रहा था वो कम्प्लीटली मुझ पर फिट बैठता है बाबू जी। वो जो आप दानों वाली मिसाल नहीं बाबू जी दे रहे थे, कि वो मेरे पे तो बाबू जी सारे बिट फिट होते हैं, लेकिन वो मेरी प्लकिंग जितनी थी, वो प्रूनिंग हो रही थी, वो सारी भी कलंदर पाक उनके वारिस कलंदर के सदके हुई है बाबू जी। वाह। बात आ गई सूरह रहमान। ये बताएं सूरह रहमान का मैसेज कब, कहाँ, कैसे मिला? बाबू जी सूरह रहमान का मैसेज भी मुझे बड़ा ड्रामाई अंदाज में मिला था बाबू जी। टू स्टार्ट विद, इनिशियली बाबू जी वो आई वाज डायरेक्टर मिलिट्री ट्रेनिंग कॉम्बैट, और वो इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एवेल्युएशन को मैं लेके जा रहा था। वहाँ पे हमने एक एरिया एक्वायर करना था लिल्ला में बाबू जी। तो हेलीकॉप्टर पे हम वहाँ गए, और उधर मैं उनको रिकॉनेसेंस करवा रहा था। उसके बाद वो जनरल ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ यार रेस्ट रूम में। तो वहाँ पे बाबू जी बड़ा खूबसूरत गेस्ट हाउस बना हुआ था, तो मैंने उधर हम चले गए बाबू जी। वहाँ कलंदर पाक सरकार के बेटे मियाँ मंशा बुखारी साहब ने हमें रिसीव किया बाबू जी, और वहाँ पैगाम दिया बाबू जी। बट और वो सूरह रहमान का पैगाम भी बाबू जी मैंने सुना, और उन दिनों में देयर वाज अ मेडिकल इशू, माय वाइफ नोज इट, और वो उसने बताया भी, शायद मैंने भी प्रॉब्लम पहले शायद जिक्र किया। वो कोई ऐसे बाबू जी प्रोग्नोसिस बन रहे थे जैसे कोई कैंसर की तरफ जा रहा है मामला। तो तो बाबू जी वो हमने सूरह रहमान सुनी, हम ठीक हो गए। और वो ठीक होने के बाद बाबू जी ख्याल भी निकल गया दिमाग से, और ना हमने वो, जैसे मैं आपको शुरू का आपका प्रेमिस बता रहा था, एग्जैक्टली मेरे साथ वही हो रहा था बाबू जी। तो एक वजीफ़े के तौर पे बाबू जी लिया, और वो उसको ना फैलाया और ना कुछ और बाबू जी आगे उसकी तरफ चले। अल्लाह की बहुत ख़ास ब्लेसिंग मुझे इसमें लगती है बाबू जी, जैसे अल्लाह की रहमत ने जो है ना मुझे वो बिल्कुल छोड़ा नहीं बाबू जी। मेरा सिलेक्शन बोर्ड हुआ लेटर हाफ ऑफ द ईयर, और उसके बाद बाबू जी ब्रिगेडियर जमील मेरे घर पर्टिकुलरली आए, और इन्होंने आके मुझे बाबू जी दुआ करवाई। तो आई वॉज इन अ वेरी लो मेंटल स्टेट, बहुत डिप्रेस्ड था बाबू जी, बिकॉज आई थॉट मेरी आम के लोग जो सीरियल्स मैंने टिक किए हुए थे बाबू जी, तो वो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग, वो चूँकि नफ्स था बाबू जी, तो वो यही कहता था कि तेरे अलावा और कोई प्रमोट नहीं होगा, तुम ज़रूर प्रमोट हो गए। तो बाबू जी वो बड़ा काफ़ी डिप्रेशन वाले स्टेज में था बाबू जी। तो ब्रिगेडियर जमील ने मुझे पानी पिलाया बाबू जी, वो दुआ करवाई, मुझे नहीं याद है उन्होंने कोई मेरे साथ कोई वर्ड्स बोले हों।
फॉर 3 days एंड नाइट्स वो मुझे ऐसे लगता था बाबू जी मैं ना इंटॉक्सिकेटेड हूँ और हवा में उड़ रहा हूँ बाबू जी, बड़े मज़े में रहा बाबू जी, वो ऐसा मौज लगी बाबू जी। तो वो पहली दफ़ा वो अट्रैक्शन डेवलप हुई। यूँ नहीं तो मेरी बाबू जी पोस्टिंग भी इस्लामाबाद हो चुकी थी, तो इस्लामाबाद हम आ गए और मेरे रिलेटिव भी हैं बाबू जी, तो हम 5 घर आगे पीछे करीब करीब रहते थे। तो ये फिर बाबू जी मुझे वारिस कलंदर के पास लाए, आपके पास, और फिर वो दुआओं पे आने का सिलसिला बाबू जी शुरू हो गया। कि आसान सी ज़ुबान में, चूँकि ज़रा सबकी ज़ुबान में, जब आपने पहली दफ़ा सुनी जी बाबू जी। क्या महसूस हुआ सूरह रहमान? बाबू जी वो जिस तरह आप आज हाइंडसाइट में तो मैं बड़ा क्लियरली इस बात को समझता हूँ बाबू जी, और आई कैन रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि बाबू जी वो हाकिम किताब है, बरहक कलाम है, और वो अपना इम्पेक्ट करता है बाबू जी, और मुझ पे तो हर बार बहुत ज़बरदस्त उसका ब्यूटीफुल एक्ट हुआ। बाबू जी रिलैक्स हो गया। वो जो इतना सारा वो बाबू जी शायद वो एक बहुत बड़ा वेट था अंदर, जो शायद मैं उससे फाइट कर रहा था, लोगों को उसमें दिखावा भी शायद शामिल था, उसकी एक्सटर्नल फोर्सेस का भी इम्पैक्ट था कि लोग क्या कहेंगे, वो बहुत सारे फियर्स और वो सारे मामलात बाबू जी वो जो थे वो एक बड़ा सीरियस डायलेमा जनरेट किया हुआ था उन्होंने साइकोलॉजिकली बाबू जी। उससे बहुत बड़ी रिलीफ मिली बाबू जी। और मैं शायद आज चूँकि वो कह रहा हूँ कि मैं वो हाइंडसाइट में देख रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, उस वक्त शायद बाबू जी मुझे कुछ पता नहीं था। बट एक चीज़ मुझे बाबू जी ज़रूर समझ आती है, और वो ये है कि वो जो आज मैं समझता हूँ इस बात को बाबू जी, कि वो हिदायत का रास्ता एक इंसान से ऊपर की तरफ और एक अल्लाह की तरफ से बाबू जी। जो ऊपर से रास्ता है वो बड़े का और छोटे वाला रिश्ता है बाबू जी, तो वो बड़े ने हाथ इतना स्ट्रांगली पकड़ा हुआ था बाबू जी, और वो रहमत और करम का मामला है बाबू जी, और वो उसने बहुत सपोर्ट दिया बाबू जी। वाह। जी बाबू अच्छा जी, आपका वो बेटा छोटा यहीं पे होता है, अरहम, जी बाबू जी। जब आपकी मिसेज आई थी उन्होंने बात की थी, कोई बहुत ही संगीन नोयत के जादुई किस्म के वाक़यात हैं, आपकी क्या राय है? क्या आपके ऊपर भी तो गुजरी होगी, ज़ाहिर है खाली उन्हीं पे तो नहीं गुजरी बेगम साहिबा पे? जी बाबू जी मारिया ने बड़ा वो एलेबरेटली बाबू जी पॉडकास्ट भी अभी रिसेंटली आपने उसमें भी बात की बाबू जी। मैं यहाँ थोड़ा सा बताता चलूँगा, वो नेचुरली वो एक फैमिली जब इकट्ठे रह रहे होते हैं तो वो अब चूँकि आपके साथ बाबू जी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम करीब हो रहे थे, तो वो शायद मामला थोड़ा बेहतर हो गया था बाबू जी। तो वो सीरियसली अफेक्ट हुआ था बाबू जी, बहुत डिस्टर्ब थे। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में बाबू जी जितना मर्जी ब्रवाडो मैंने दिखाया ना बाबू जी, यहाँ ब्रवाडो मेरा ख़त्म हो गया जी बाबू जी। और वो मेरे एक जस्ट टू हाईलाइट बाबू जी, एक बहुत बड़े वो खलीफा थे, वो अल्लाह हू का ही वो करते थे पूरे पाकिस्तान के बाबू जी। मेरा कोर्समेट था, सीनियर रैलेगी था बाबू जी। तो मैं अपनी मिसेस को उसके साथ पास गए हम, उसने कहा कोई है ही नहीं वहाँ, हम सबसे बड़े हैं, और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बड़ा उन्होंने सब सपोर्ट दी बाबू जी। और हम वापस आ गए बाबू जी। तो मैंने दोबारा उसको इशू हो रहा था, आई कॉल्ड हिम, तो बाबू जी फ़ोन ना उठाए, उसकी बीवी ने उठाया, और बड़ी वो एरोगेंटली बोली, बात भी बड़ी उसने कहा वो नहीं है। मैं कहूँ कहाँ है? तो बाबू जी पता ये चला कि वो बंदा एडमिट हो गया बाबू जी, हॉस्पिटलाइज हो गया, आईटीसी में बंद हो गया। मुझे बाबू जी आज भी इस बात को देखता हूँ कि वो जो जिस सिलसिले के साथ बाबू जी आप होते हैं, वो दूसरों की हिम्मत भी जवाब हो जाती है। वहाँ मुझे ऐसे लगता है बाबू जी, दिस इज़ माय गुमान, कि वो भी पकड़े गए बाबू जी। तो बाबू जी उसके बाद वही हुआ, वो मेरे रिलेटिव बाबू जी वो वेरी काइंड ऑफ है, वो बच्चे आपस में मिलते थे कहीं, उन्होंने जिक्र किया, वो मेरे पास शाम को आ गए और मुझे आपके पास ले आए बाबू जी। वो मुझे आज भी वो फ़िक्रा आपका याद है बाबू जी, बड़ी मोहब्बत से आपने कहा कि ब्रिगेडियर साहब देख लेते हैं, शहर इतना ताकतवर हो गया। तो बाबू जी शाम को आप मॉम के साथ मेरे घर आ गए, और बाबू जी वो एक दफ़ा पैट किया आपने इसके कंधे पे, और ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल खूबसूरत माहौल हो गया, सब ख़त्म, एवरीथिंग वाज ओके। और मैं तो बाबू जी इसको वो रिलेट करता हूँ कुरान पाक की आयत से, कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, जब हक़ आ जाता है तो बातिल तबाह हो जाता है बाबू जी। तो बाबू जी ऐसे ही हुआ, और वो इट कन्वर्टेड इनटू लाइट, और वो ऐसी स्ट्रेंथ मिली बाबू जी। मुझे ऐसे लगता है आज मैं इसको देख के आई कैन स्टेट दिस कि वो इतना ग्लूमी माहौल था बाबू जी, बच्चों में भी और घर में भी, और बाबू जी वो एक स्ट्रेंथ ऐसी मिली, शायद वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और हमारे दिल के अंदर वो इर्द गिर्द जो भी वो शैतान और वसवास वाला मामला था, वो
स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एड्रेस तो कर रहे थे बाबू जी, लेकिन वो स्टिल था, लेकिन उस वक्त एकदम उसको बंद कर दिया गया, चुप करा दिया गया कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो गया। ये आज मैं बाबू जी कह सकता हूँ। तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड बाबू जी, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। बहुत मज़ा आया बाबू जी, थैंक यू। वाह, ये बताएं, ये यार हम ठीक हो गया, मामला सुधर गए, आप अचानक I8 से शिफ्ट होके दूसरी तरफ चले गए। चले, वो तो एक फिजिकल हिजरत होती है इंसान की। ये सारे जब मामला सेटल हो गए, आपके यकीन मोहकम की में क्या मतलब क्या ब्यूटिफिकेशन आई, क्या कितने हद तक खूबसूरत हुआ, कितना मजबूत हुआ? अच्छा बाबू जी, ये जो मामला है वो जैसे मैंने आपको बताया था, वो मैनिफेस्टेशन है बाबू जी, जो आप स्टार्ट में कह रहे थे, वो इंसान का शायद मामला ऐसे ही है बाबू जी। वो पेंडुलम की तरह ना इस तरह भागते रहते हैं बाबू जी। और तो मेरे तो बच्चे भी मुझे बाबू जी के कहते हैं बाबा नफसी हो रहे हैं आप। तो बाबू जी हम तो आपकी वो करम है, वो निगाह का, कि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं बाबू जी। बाबू जी वो बहुत सारे बुत थे बाबू जी अंदर ना, और उस बुतों में से फियर्स भी थे, वो अंदेशे, और बाबा जी और बहुत सारे उज़र हमने डेवलप करके ना, वी डिसाइडेड कि ये तो बड़ा हॉन्टेड हाउस है, भागो यहाँ से बाबा जी। सो वी आस्क्ड, और गॉड इज़ वेरी काइंड, वो मुझे हमें घर उधर मिल गया बाबा जी, थोड़ा सा दूर पिंडी में चले गए। तो बाबा जी वो जो मुझे ऐसे लगता है, वो जो हम अभी भी वो अंदर था ना, वो प्ले अराउंड कर रहा था। तो उसके बाद वाला मामला बाबू जी, मैंने आपको बताया कि उसके बाद फिर ये मेरे साथ मामला हुआ था बाबू जी, कि वो हम वापस आए। फर्स्ट मेरा बाबू जी था जिसमें मैं मज़ार पे गया था, और वहाँ से वापस आया, और उसके बाद चूँकि मैं ऑनलाइन दुआएं सुन रहा था, यहाँ आपके पास आना बंद हो गए थे बाबू जी। तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, दोबारा रीऑपरेट हुआ, मेरी टांग 2-3 महीने के लिए, मैं फिर बेड रिडन हो गया बाबू जी। और उसके बाद आपने वो सूरह रहमान सुनवाई, तो उससे बाबू जी मैं ठीक हुआ। और सो अबाउट 3-4 मंथ्स बाबू जी आई रिमेन बेड रिडन। वहाँ से निकला बाबू जी, वो जब ठीक हुआ, नई लेग लग गई, और उन दिनों में और भी छोटे मोटे इश्यूज़ वो जो चल रहे थे, तो वो मुझे बाबू जी, ये मैं वो अच्छा मुझे नहीं लगता बाबू जी कहते हो, बट मैं बताना चाहता हूँ, पीपल शुड अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं को बड़ा कोई नेक आदमी बाबू जी। मुझे आई सॉ 3 ड्रीम्स रोज़ाना 3 दिन लगातार। उसमें मुझे ऐसे नज़र आता था जैसे बाबा जान कह रहे हैं चलो वापस आओ, चलो वापस आओ। तो बाबू जी वो मुझे ना ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई एक डिवाइन डायरेक्शन मिली है कि तुम बंदे के पुत्र बन जाओ और वापस चलो। तो बाबू जी उसके बाद फिर मैं आपको क्या बताऊँ बाबू जी, वो मैंने आपको जैसे बताया, वो बहाना था कि मैं वॉक करना चाहता था, मैं तो आपके पास आना चाहता था बाबू जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। वो आपने हाथ भी पकड़ी रखा बाबू जी, और हमें साथ बिठाया, मैं इस काबिल नहीं था बाबू जी। और अल्लाह इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत रहमान वाकई बाबू जी, बिन मांगी बरसात है बाबू जी। वाह, थैंक यू। अच्छा जी, आप एक पढ़े लिखे बावकार बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। जब आपको कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुलामती चैप्टर का पता चला, बदनाम है ज़माना और पीर का की ताड़, आपके नफ्स ने आपको छेड़ा, बरगलाया भाग जा, कहाँ आ गए? फ्रैंकली बाबू जी मुझे नहीं बाबू जी, तो वो शायद सोशल सर्कल में बाबू जी जो हमारा मामला है, वो सफ़ेद बाल हो चुके थे बाबू जी ऑलरेडी। तो छोटों ने तो मुझे कुछ कहना नहीं था बाबू जी। लाइकवाइज फ़ौज के एनवायरनमेंट में भी काफ़ी सीनियर ऑफिसर था बाबू जी। किसी ने अगर कुछ कहने की कोशिश की तो वो मेरी फैमिली अक्सर मुझे कहती है कि आप तो पैगाम भी हिटलर की तरह देते हैं। और तो वो जैसे बाबू जी का आपका सबक है कि प्यार से, तो बाबू जी स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो रही है बाबू जी। तो वो डंडा चला देते थे बाबू जी, नहीं किसी में हिम्मत हुई, और ना ही बाबू जी मुझे कोई ऐसा ख्याल आया। चलिए, किसी में हिम्मत नहीं, आपके नफ्स ने आपको कितना तंग किया? बाबू जी ज़रूर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो उसका शायद मुझे आज समझ ऐसे आती है बाबू जी कि मेरा जो पैगाम फैलाना था वो भी शायद सिलेक्टिव था, ये आज मैं सोच रहा हूँ बाबू जी। और मैं इससे हरगिज़ ही मेरा कोई क्लेम नहीं है कि शायद मैं कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल्स पे फैला रहा हूँ, बट मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि मैं सिलेक्टिव था बाबू जी। कुछ जिसको दिल चाहता था सिर्फ उसको पैगाम देते थे बाबू जी, और कई जगहों पे नहीं देते। और शायद ये रीज़न हो। वो एक ब्रिगेडियर साहब थे बाबू जी जो अभी प्रेजेंट MP है, उसने मेरे सामने कोई इस तरह की बकवास की तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ गया बाबू जी। मैं वो बाबू जी प्यार वाला मामला हमारे में कम था, वो राजू वाला जिस तरह है ना बाबू जी वो ज़्यादा है। तो उसके बाद बाबू जी वो आया वहाँ पे सलाम करके गया। इस दफ़ा अब नहीं वो इस तरह की बात करता, वो MP भी बन गया बाबू जी। वाह।
तो तो बाबू जी वो अच्छा रहा बाबू जी। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट बाबू जी, वो होते हैं लोग कुछ इस तरह की बात करते हैं, और लेकिन अल्लाह की रहमत ऐसी है बाबू जी कि मेरे दिल में कोई ऐसा नेगेटिव ख्याल कभी आने नहीं दिया कि मुझे इससे कोई डर या खौफ पैदा हो जी। बहुत अच्छे। ये बताएं, ये समाते सूरे रहमान से पहले आप चूँकि पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, आप तो हैं ही पढ़ाकू, आपने फ़ुकरा के जहान के बारे में कुछ पढ़ा था? बाबू जी फ्रैंकली आई डिडंट, मुझे कोई कुछ नहीं पढ़ा था बाबू जी, इस फील्ड के बारे में बिल्कुल ही इलिटरेट था बाबू जी। बट मेरे नानके बाबू जी, मेरी मदर एंड पर्टिकुलरली मेरी नानी जो है ना, वो बड़ी फ़कीर मोहब्बत करने वाली थी, और मुझे छोटी एज में, इवन आई वाज इवन यंगर देन अरहम पाकपतन, वो जन्नत के दरवाजे से भी गुजरा जाता था, तो वो जन्नत मुझे शायद बाबू जी उधर से ही मिली हुई थी, आपकी तरफ आना था बाबू जी। तो खड़ी शरीफ भी बाबू जी, वालिद साहब हमारे, ऑल्दो ही वाज अ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट टाइप, बट ही वाज वेरी लिबरल इन दिस रिगार्ड, वो हमें ले जाते थे बाबू जी। तो पढ़ा नहीं था बाबू जी, पढ़ा मैंने बाबू जी आपके पास आने के बाद, तो मुझे वो थोड़ी सी क्यूरासिटी जैसे जैसे हो रही थी, तो आई थॉट आई मस्ट रीड कि ये मामला क्या है बाबू जी। तो उसमें बाबू जी गनीत तालिबीन भी, कश्फुल महजूब भी, तो आई स्टार्टेड रीडिंग दैम, और वो तहियत थोड़ी बढ़ता ही गया बाबू जी। तो उसमें मैं आई वुड से दिस वेरी कॉन्फिडेंटली कि वो अल्टीमेट डायमेंशंस ऑफ लाइफ जो ब्रिगेडियर जावेद साहब ने ट्रांसलेट किए, और बाबू जी कुर्ब हक पर्टिकुलरली जो आपकी तहरीर है बाबू जी, वो बाबू जी इज़ एन अल्टीमेट बुक बाबू जी। वो जितना दर्द उसमें है, और उसको पढ़ने से जो बातें समझ आती हैं, और आपकी मेंटोरिंग सेशंस बाबू जी जो वो समझाते हैं बाबू जी, इन बुक्स को पढ़ के, जो जितनी बुक्स मैंने पढ़ी उनसे वो शायद बात समझ नहीं आती जो वो कुर्ब हक पढ़ने से आती है बाबू जी। अच्छा जी, आपको आपकी कलंदर पाक से मोहब्बत भी लाजवाब है। आप एक पहली दफ़ा गए तो सूरे रहमान का पैगाम मंशा साहब के हाथ से दुआ भी की मज़ार पे, और फैज़ भी मिली है। अब आपकी मोहब्बत देखते हैं तो उसकी एक अमली शक्ल मज़ार पाक की तामीर में आपका खलूस मोहब्बत और इसार है। इतनी मोहब्बत हो गई? थैंक यू बाबू जी। बाबू जी वो आपकी करम नवाजी है, मैं जब स्टार्ट में भी बता रहा था कि ये बड़े ने छोटे को पकड़ा हुआ बाबू जी, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। मैं यहाँ आपके बाबू जी लोगों को देखता हूँ जो आपके साथ हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, टू नेम अ फ्यू, कैसर साहब, जावेद साहब, ये साजिद साहब, ब्रिगेडियर जमील, सॉरी मैं लोगों के नाम ले रहा बाबू जी, ये सब लोग इतने खूबसूरत हैं बाबू जी, इनकी प्रैक्टिकलिटी को मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है आई एम द वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन। और मुझे बाबू जी वो कलंदर पाक का कॉल भी याद आता है कि फ़कीर के हिस्से में कंडम लोग आते हैं, तो बाबू जी मैं तो वो कंडम हूँ, वो तो बाकी मिलिट्री सेंस में भी बाबू जी जिसकी टांग शांग उड़ी वो कंडम होता है बाबू जी। तो आई एम रियली हाईली ग्रेटफुल बाबू जी कि आप की मोहब्बत है बाबू जी, वरना हम तो कुछ भी नहीं है बाबू जी। वो मिसेस से मैं बात कर रहा था तो मारी कह रही थी तुम हम शहीद उंगली कटा के शहीद होने वाले तो आपकी मोहब्बत है बाबू जी, और अल्लाह से दुआ ये है कि हम इस सिलसिले के साथ आखिरी सांस तक जुड़े रहें बाबू जी। आमीन। अच्छा जी, ज़िंदगी में ऊंच नीच तो होती रहती है, सबकी बीमारी भी आती है, तकलीफ़ भी आती है, मुश्किल भी आते हैं, नफ्स और इब्लीसी वसवास भी हमारे अंदर हम एक तूफ़ान मचाए रखते हैं। अब इस मोड़ पे उनका कैसे मुकाबला कर रहे हैं, या वो भी कोई थोड़े से दबक गए हैं, डर गए हैं? बाबू जी मैं तो आई वुड से कि वो जो मेरा मामला था बाबू जी 5 days a day आपके टाइम 5 days a week आपके पास होते थे बाबू जी, वो मैं बड़ी स्ट्रेंथ है। तो हमारी बात करी थी, मैंने कहा नहीं अब तो कम हो गया, अब तो मैं 3 दुआओं पे जाता हूँ बाबू जी के पास। तो बाबू जी ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो कलंदर पाक का भी कॉल है बाबू जी, आपसे ही सुना कि राब्ता एन इबादत है यहाँ पे, और वो दो तरफ़ा है बाबू जी। तो जितना ज़्यादा राब्ता बढ़ता है बाबू जी आपको हेल्प करता है, और वो आपसे ही बाबू जी सीखा ये कलंदर पाक का ख्याल। तो बाबू जी वो 3 काम हम रोज़ाना करते हैं बाबू जी, एक कुर्ब हक रोज़ाना पढ़ते हैं बाबू जी, और कलंदर पाक के ख्याल में शायद वो थोड़े लम्हे, और कुरान कलंदर पाक का वो जो सरकार का फैज़ है उसको फैलाना वो इज़ अ डेली जॉब। तो उसमें बाबू जी जितनी कमी बेशी हो उससे वो ऊपर नीचे होता है ग्राफ, बट बाबू जी इट हेल्प्स अस अ लॉट। मुझे तो पर्टिकुलरली बहुत हेल्प करता है बाबू जी टू फाइट विद द इनसाइड बैटल बाबू जी। वाह, ये अभी आप राजा साहब तो आपके फैमिली के हैं, जी एक तवील सफ़र है इनका कलंदर पाक के साथ।
क्या आपकी भी कभी कोई ख्वाह ऐसा सोचा कि काश मेरी कलंदर पाक से मुलाकात हो जाती? बाबू जी फ्रैंकली पहले बहुत ख्याल आता था शुरू शुरू में ना बाबू जी, वो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली बाबू जी जब आपकी मेंटोरिंग सेशंस और आप ही ने बाबू जी वो सारा हमें सबक, वो फ़कीर के बारे में बाबू जी जो पढ़ाया वो भी आपने पढ़ाया। फ़कीर को हमने जिस लेंस से देखा वो आपसे देखा बाबू जी। सो मेरे लिए बाबू जी कलंदर पाक सरकार की मैनिफेस्टेशन जो है बाबू जी वो सैयद बाबू जान है, उनके वारिस कलंदर हैं बाबू जी। तो बाबू जी वो जब वो फीलिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो उससे बाबू जी बड़े वो प्रोनाउंस्ड फीलिंग आती है। जैसे अभी राजा साहब भी बात कर रहे थे बाबू जी, वो बड़ी कंजर्वेटिव सी ये राजों की फैमिली है हमारे बारे में बाबू जी, वहाँ मशहूर है। राजे तो बिल्कुल इस्लाम से फारिग थे बाबू जी, हिंदू टाइप लोग थे बाबू जी। तो ये वाला मामला तो बाबू जी बड़ा स्पेशल है। अगर शायद मैं उस टाइम भी होता तो शायद मेरे लिए भी बाबू जी इस तरह के चैलेंजेस होते जैसे राज साहब बता रहे थे, और हम भाग जाते बाबू जी, डर जाते बाबू जी इस मामले से, और हमें समझ ना आती और वो धुतकारे जाते इस रास्ते से जो अल्लाह का रास्ता था बाबू जी। तो अल्लाह बड़ा ग्रेट है बाबू जी, अल्लाह नोज़, और वो हमारे उस टाइम पे ही शो करता है कि हमें वो इस सॉफ्टर वर्जन के साथ बाबू जी समझ आनी थी बाबू जी इस सिलसिले की। अच्छा ये बताएं, अब तो खासा अरसा हो गया, सूर्य रहमान का पैगाम किस हद तक फैला है? बाबू जी कोशिश करके आई डू ट्राई, और इनिशली तो मुझे ये ख्याल होता था वो चूँकि नफ्स भी फुली एक्टिव था कि मैं बहुत ज़्यादा फैला रहा हूँ बाबू जी। और वो सोशल मीडिया पे आपको भी बाबू जी यू रिमेंबर आई वाज वर्किंग आल्सो, तो वहाँ पे काफ़ी फॉलोइंग थी, और तो मेरा कांस्टेंट फोकस यही था, वहाँ पे ही फैलाता था बाबू जी। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली बाबू जी वो रियलाइजेशन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो अंदाज़ा हो रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो तो बहुत कम है बाबू जी। और अपने इर्द गिर्द फैमिली में, विलेज में, फ्रेंड सर्कल में बाबू जी कोशिश बाबू जी होती है कि हर एक को पैगाम पहुंचाने की, और बहुत कम है बाबू जी। वो जो दीवानगी वाला मामला कलंदर पाक सरकार ने कहा कि इसको दीवानगी की तरह फैलाओ बाबू जी, उस तक तो मैं नहीं पहुंच सका बाबू जी, बट कोशिश ज़रूर है बाबू जी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इस पैगाम को फैलाने में कोई मुश्किलात या तनकीद का सामना करना पड़ा हो, वो तो बताएं। बाबू जी तनकीद तो गाहे बगाहे बीच में स्टार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था अर्लियर आई सेड कि वो मेरा काफ़ी हिटलर टाइप एटीट्यूड था, तो मेरे सामने कोई ओपनली करता नहीं था बाबू जी। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बाबू जी, अब इवन जूनियर्स भी तनकीद कर देते हैं तो बाबू जी आगे से मुस्कुराते रहते हैं। वो सो मच सो कि किसी ने कह दिया बाबे तो कुछ नहीं करते, तो अंदर से बड़ा वट भी चढ़ रहा है बाबू जी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं और उसको पैगाम भी दे रहे हैं। और बाबू जी एक ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं अल्लाह को ही नहीं मानता, आप किधर बात कर रहे हैं। और जूनियर बाबू जी, तो वो बाबू जी बड़ा अजीब भी लगा, झटका भी लगा। फिर मुझे मॉम का याद आया कि इसको तो वो नेम थेरेपी करानी चाहिए, फिर मैंने उसको नेम थेरेपी पे बाबू जी लगा दी। तो बाबू जी कोशिश करते हैं जहाँ कोई हो तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली बाबू जी अपना मुस्कुराना, बेसिकली इट रियली एनर्जाइजेस आवर ओन सेल्व्स बाबू जी। मसला तो हमारे अंदर है, वो आप जैसे अक्सर फरमाते हैं कि बाहर लोगों से नहीं लड़ना, अपने अंदर वाले से लड़ना है बाबू जी। आपने वो सब्जेक्ट दोबारा छेड़ दिया। एक तो आपको कलंदर पाक से मोहब्बत है, दूसरे जो आप बयान कर रहे हैं उससे पता लग रहा है कि वो जो एक झटके से एक फिरौनियत जिसे कहते हैं या रूलिंग कमांडिंग पोजीशन से आप बिल्कुल उस पे उतर आए कि वो आप पे तनकीद कर रहा है और आप मुस्कुरा के उसका हल बता रहे हैं। ये बातनी तब्दीली इतनी जी बाबू जी, बज़ाहिर मेरी बात से शायद ऐसा लग रहा हो बाबू जी, एक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं है बाबू जी, बट वो कुछ हद तक ज़रूर ऐसे है बाबू जी। वो अगले दिन मैं कहीं पढ़ भी रहा था, वो जॉन ओलिया को, उसने भी कोई इसी तरह का जिक्र किया हुआ था कि अभी शौक़ कमाल भी नहीं है और खौफ ज़वाल भी नहीं है बाबू जी। तो जी तो वो शौक़ कमाल बाबू जी काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है बाबू जी, और जवाल का डर भी बाबू जी काफ़ी हद तक कम हो गया बाबू जी। मतलब वो मोहब्बत है ही बाबू जी ऐसी, ये ऐसा मामला है बाबू जी, ये अल्लाह के दोस्त का वो रंग है बाबू जी, जो आपको इन खौफ के बुतों से, वो जो इनसाइड हमारे बातिन के अंदर छुपे हुए बाबू जी, वो हर किस्म के बुत हैं बाबू जी, उनसे लड़ने में हेल्प करती है बाबू जी। उसमें दिखावा भी है बाबू जी, उसमें हसद भी है, बोक्स भी है। वो आई वुड नेवर एवर से दिस कि मैं किसी से शायद हसद करता हूँ, बट बाबू जी ये तो आपके पास आने से हमें वो
अंदर का ख्याल है कि नहीं यार ये हसद बड़ी बुरी चीज़ है, रिया दिखावा बहुत बुरी चीज़ है, दिल आज़ारी बहुत बड़ा गुनाह है बाबूजी। तो बाबूजी वो इनसाइड कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। आई वुड नॉट से कि वो बहुत बड़ी हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि थोड़ी थोड़ी चेंजेस है बाबूजी। उसने चेंज ये लाई है बाबूजी कि अब एक दिल को बहुत सुकून आ गया बाबूजी, वो बड़ी अल्लाह की रहमत है बाबूजी, करार आ गया बाबूजी इसी वाह। जी बाबूजी। एक जवाब सवाल तो बताएं, ये हर एक से प्यार करना कितना आसान या मुश्किल है? बाबूजी वो बड़ा मुश्किल काम है बाबूजी। बट बाबूजी ये वो सबक कहने में बहुत आसान है। जी कहना बहुत दबा आसान कहते थे प्यार करो प्यार जी, करो बाबूजी। प्यार करो, कितना आसान और कितना जी मुश्किल? प्रैक्टिकल बाबूजी वो जैसे आपसे हमने सुना कि वो नाखूनों से पहाड़ खोदने के बराबर है बाबूजी, वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। बट बाबूजी एक मामला वो जो आपकी मेंटोरिंग से कंटिन्यूसली स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉइंट हैमर हो रहा है बाबूजी, वो शायद कुछ ना कुछ बेवस ज़रूर हुआ है बाबूजी हार्ट में। और उसमें बाबूजी आप वो अक्सर फरमाते हैं कि रास्ते तो दो हैं, एक खैर का रास्ता है और दूसरा शर का रास्ता है बाबूजी। तो एक सलामती का रास्ता है, दूसरा कुफर का रास्ता है बाबूजी, और ज़लालत का रास्ता है बाबूजी, शैतान का रास्ता है। उधर सलामती है, अल्लाह का रास्ता है, या कुफर या शुक्र बाबूजी। तो ये चीज़ें बाबूजी आपसे सुन सुन के बाबूजी वो नाउ रियलाइज़ होता है कि वो जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं जो हमारे अंदर जनरेट होते हैं, वो एक नफ्स है जो हमारे कल्ब के बिल्कुल करीब बैठा है, और दूसरी तरफ शैतान है बाबूजी। तो मैं जब भी वहाँ सकम करता हूँ तो नफ्स की तरफ बाबूजी, तो इनफैक्ट मैं अल्लाह के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ बाबूजी, और वो बहुत बड़ा डर और खौफ पैदा करता है बाबूजी। आप बार बार बताते हैं कि वो अल्लाह ने बताया था तुम्हें ये बुदनी आज़ा सिरातुम मुस्तकीम, तुम ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, दुव्वम मुबीन है, और तुम उसकी इबादत कर रहे थे, मैंने तो तुम्हें कहा था मेरी इबादत करो। तो बाबूजी इससे डर खौफ पैदा हो गया बाबूजी, अंदर डर लगता है बाबूजी, और वो उस डर की ही बना पे शायद बाबूजी वो जो अकबाल ज़री हैं बाबूजी कलंदर पाक सरकार के और वारिस कलंदर उसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो कोशिश करते हैं बाबूजी के मोहब्बत की तरफ रहें, कि मोहब्बत अल्लाह का रास्ता है बाबूजी। वाह। अच्छा जी, आपने सूरे रहमान सुनी, मैं आपके सोशल मीडिया को देखता था, मैं कहता था सबको कि बहुत ज़्यादा आपने पैगाम फैलाया, और वैसे भी फैलाया और फिज़िकली भी आपने लोगों को ये पैगाम दिया। ये लोग जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी अहमियत कितनी है, सुनना और पैगाम को फिर फैलाना? बाबूजी आपने स्टार्ट पे भी इसका जिक्र किया, वो सूरे रहमान की रूह तो बाबूजी अल्लाह के रूबरू करना बाबूजी, कलंदर पाक सरकार सैयद बाबाजान उनके वारिस कलंदर वो कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पे एफर्ट कर रहे हैं कि हम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक अल्लाह के आगे झुकाना चाहता हूँ बाबूजी। तो सूरे रहमान का पैगाम तो बाबूजी ये फैज़ जितना आप फैलाते हैं वो आपको एनर्जाइज करता है, आपकी नफ़ी शुरू करवाता है बाबूजी। मेरी नफ़ी पर्टिकुलरली जितनी भी हुई बाबूजी बहुत कम है बाबूजी। वो ला का सफ़र मॉम कलंदर पाक सरकार ने उनको बताया, और वो हमें बार बार रेपिटेटिवली बताती हैं कि इसको ला का सफ़र शुरू करो अपना। तो वो ला का सफ़र तो बाबूजी शुरू ही सूरह रहमान के पैगाम से होता है, इनिशिएट होता है बाबूजी। इसको फैलाने से वो नफ़ी का शायद बीज लग जाता है बाबूजी। और मैं तो बाबूजी आई विल गो टू एन एक्सटेंट इन सेइंग कि सूरह रहमान वो ला इलाहा के सफ़र की तरफ लेके जाता है बाबूजी। और आपके उन सेशंस में वो कई बार बाबूजी वो दिल में शायद उन चंद लम्हों में के लिए ला इलाहा पढ़ा होगा बाबूजी। और मैं समझता हूँ वो ला इलाहा अल्लाह ताला सबको नसीब करे बाबूजी, जो भी सूरह रहमान सुने हैं उनको फैलाएं। तो ये बाबूजी वो अल्लाह के साथ जोड़ने का, उस वाफदानियत की तरफ ले जाने का सफ़र है बाबूजी। वाह, बहुत नवाजिश, अल्लाह सलामत रखे और आपको इसी तरह फुल टाइम मौज में रखे।